हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो ये रिसेंटली पुंछ में आर्मी के जो एक ट्रक पे अटैक हुआ है ना, तो उसके ऊपर हम दो तीन पॉइंट्स है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट बोल रहा है, फर्स्ट ये पाकिस्तानी मीडिया में ही बोल रहा है कि बिलाल भुट्टो को ये जो एससीओ का मीटिंग है इसको कैंसिल कर देना चाहिए, और इंडियन मीडिया में भी बोल रहा है कि बिलाल भुट्टो को नहीं आने देना चाहिए इंडिया में फॉर एससीओ मीटिंग। बट ये देखिए, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग एज एससीओ मेंबर्स, तो हम लोग वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है जिसको बोला जाता है कि चार्टर होता है, ये टेक्निकल वर्ड है, तो उसको हम मतलब वायलेट नहीं कर सकते। तो ये जो बहुत बोल रहा है कि बिल्लो रानी का जो कैंसिल मतलब विजिट इंडिया में होगा उसको कैंसिल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक हो गया। दो हो गया, दो है कि देखिए, अभी जितना मुझे अभी तक जो न्यूज आया है, ऑलमोस्ट जो स्पेशल फोर्सेस है वो डेवलप हो चुका है कश्मीर में। और कश्मीर में जो जो लोग इंडिया की तरफ से उनको हेल्प किया था, तो मतलब जो मिर्जापुर है, जयचंद है, इन लोगों को पहले पकड़ना चाहिए और उन लोगों को एक ही काम करना है, दे आर इक्विवेलेंट टू टेररिस्ट, तो इनको मार के एकदम बहत्तर गुरुओं के पास पहुंचाना है। तो ये काम अभी चल रहा है। और इसके बाद आई थिंक, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जब G20 का जो समिट है ना, लीडर समिट, सितंबर 9 एंड सितंबर 10, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वहां पे जो जंगल है ना उसको साफ करना चाहिए, लेकिन देखिए वो एक प्रॉब्लमेटिक है। वहां पे जो जंगल है ना, फॉरेस्ट एरिया पे, वो जंगल मतलब इतना घना है, और वहां पे जो जंगल है ना वो मतलब वो उसका जो ग्रोथ होता है ना, वो एक थोड़ा एबनॉर्मल टाइप का है, मतलब बहुत इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम लोग डिसिडियस फॉरेस्ट में रहते हैं ना, प्लेन रीजन पे, वो उस टाइप का नहीं है। वहां पे जो जंगल है वो बहुत घना है, और उसका ग्रोथ है ना वो बहुत हाई है, तो उसके वजह से वहां पे बहुत सारा केव्स भी है, तो उसके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये सर्च ऑपरेशन में। बट जंगल साफ, आई डोंट थिंक ये मोस्ट वायबल ऑप्शन है, ये मुझे लगता नहीं है, बट फिलहाल आर्मी को लगता है तो ये कर सकता है। उसके बाद और एक चीज आपको मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, 2019 में हम लोग जब बालाकोट किए थे ना, तो ये बालाकोट ऑपरेशन इसलिए हुआ था कि पुलवामा के रिस्पॉन्स में। लेकिन वहां पे क्या किया था कि हम लोगों ने क्या किया था कि पाकिस्तान ने जब पुलवामा में अटैक किया था, तो हम लोग भी जाके वो बालाकोट कर दिया, मतलब अटैक का रिस्पॉन्स अटैक से ही दे दिया। लेकिन ये ओवरऑल अप्रोच नहीं है, मतलब हमने उसके बाद उसको और मॉनिटर नहीं किया, और वहां पे हम लोग ये भी नहीं देखा कि वहां पे जो जितना लॉन्च पैड है टेररिस्ट का, उसको सही से हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, या आप बोल लीजिए उसको मॉनिटर नहीं किया। तो ये सब चीजें हो मतलब हुआ है गलती इंडिया से। आई थिंक इंडिया यहाँ से भी कुछ लेसन लेगा, और उसके बाद पाकिस्तान को डेफिनेटली एक विफिटिंग रिप्लाई करेगा। राजौरी में फौजी ट्रक में आग लगने से 4 फौजियों की हिलाकत की वजह का मलबा पाकिस्तान के सर पर डालना शुरू कर दिया है। कशीदा तालुका पुलवामा 2019 से आगे पीछे। पाकिस्तान को इन नाजुक हालात से दोचार करने की जिम्मेदार पाकिस्तान की ताकतवर और मरात याफ्ता अशराफिया है। हम ऊपर से चल के नीचे तक खाई में गिर चुके हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, कश्मीर पे क्या इश्यूज हैं। शाम 6 बजे भारतीय फौज ने हादसे को नामालूम दहशतगर्दों की तरफ से ग्रेनेड हमला करार दे दिया। इसका हमें क्या खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है? जी, यकीनी तौर पर जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया के दोस्त भी यही चीजें तलाश कर रहे थे कि भारत क्या रवैया इख्तियार करता है। भारत ने पहले उसे आसमानी बिजली का शाखाना करार दिया, फिर ये कहा कि दहशतगर्द ग्रेनेड फेंककर भाग गए, और फिर उसके घंटों के बाद दोबारा सरेआम पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट डिसएंगेज्ड है दुनिया के साथ, जबकि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को सफारती तबाही का भी शिकार करना चाहता था, लेकिन वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा कबूल करके और भारत जाने का ऐलान करके भारत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आज वजारत खारजा की तरफ से बात हुई। ये है 4 से 5 तारीख को गोवा में इंडिया और शंघाई कॉर्पोरेशन, तो वो टेंशन और बढ़ गई। तो ये, लेकिन ये फोरम्स हमेशा मदद देते हैं कि एक बर्फ पिघलती है, आप एक 1-on-1। बिलावल साहब की और जयशंकर साहब की मुलाकात हो चुकी है कई फोरम्स पे हालिया दिनों में, लेकिन इंडिया का ये पहला दौरा है किसी वजीर खारजा का 2011 में हिना रब्बानी खर के बाद। सही, हिना रब्बानी खर साहब गई थी 2011 में, और 2014 में पाकिस्तान का और कोई लीडर अगर आप कहें तो 2014 में जो नवाज शरीफ साहब गए थे मोदी साहब की हलफबरदारी की तकरीब में। उसके बाद कशीदा तालुका पुलवामा 2019 से आगे पीछे। तो ये दौरा जो है, अब ये बर्फ पिघलेगी दोनों में, क्या बातचीत होती है, कैसे मामला आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात होनी ज़रूरी है, और उसमें ये देखना है कि क्या उसमें क्या एक अच्छा है, बर्फ पिघल रही है दोनों में, और वहाँ से फिर क्योंकि चाइना क्या स्टांस लेता है वहाँ पे वो। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यानी आप देखें कि जब जंग भी हो रही होती है तो बातचीत हो रही होती है मुल्कों की, डीजीएमओ जंग छिड़ी होती है तो डीजीएमओ राब्ते में होते हैं ना दोनों मुल्कों के, कि भाई एक मिनट हट जाओ, ये न्यूक्लियर तक ना जाए मामला, ठीक है, मतलब एक हद तक ही होता है ना, मतलब ऑल आउट वॉर तो मतलब बहुत ही खौफनाक है ना। तो मतलब ऑल आउट वॉर हुई भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो एक जगह तक रुकी है, उसे आगे नहीं बढ़ते। तो इशू ये है कि वो अब ये कैसे सफारती महाज पे कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, कश्मीर पे क्या इश्यूज हैं। चाइना नया ब्लॉक दुनिया में जन्म ले रहा है, इंडिया में भी मुख्तलिफ
सोच जन्म ले रही है इस वक्त। चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो उस वक्त इंडिया कंसिडर कर सकता है पाकिस्तान खेलने के लिए, इसलिए हमें ये कहा जा रहा है कि एशिया कप जो है वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाए और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आज के हालात ऐसे हैं कि अगर बर्फ़ पिघलनी है तो इंडिया की तरफ से पिघलनी चाहिए। हम तो काफ़ी अरसे से हमने तो ये कहा कि हम तैयार हैं खेलने के लिए, वो यहाँ दुनिया खेल रही है तो इंडिया को भी यहाँ आके खेलना चाहिए। हम खैर मकदम करेंगे, हम इन्वाइट करते हैं और फिर हम रेसिप्रोकल बेसिस पे इंडिया में जाके भी खेलेंगे। ये एक भयानक हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त 126 अरब डॉलर से ज़ायद का मखरूज और इस कर्ज की अदायगी और मुल्की अखराजात चलाने के लिए रियासत के पास कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। शायद इसीलिए हर तरफ डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे हैं। पाकिस्तान को इन नाजुक हालात से दोचार करने की जिम्मेदार पाकिस्तान की ताकतवर और मरात याफ्ता अशराफिया है। यह अशराफिया दीमक की तरह मुल्क की वसाइल को चाट रही है। इसकी एक झलक अक़वाम मुत्तहिदा की एक लर्जा देने वाली रिपोर्ट से वाज़ेह होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP ने पाकिस्तान के हवाले से अप्रैल 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट को नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का उन्वान दिया गया था। इस रिपोर्ट में बयान करदा आदादोशुमार से पता चलता है कि पाकिस्तान में अमीर की दुनिया अलग और गरीब की दुनिया अलग है। जागीरदार, सरमायादार, फौजी इस्टेब्लिशमेंट और रियासत के मिल्कियती इदारे पाकिस्तान में मरात से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि 2017 से 2018 पाकिस्तान में अशराफिया की मरात पर 2660 अरब रुपए खर्च किए गए, जो GDP का 8% बनता है। अगर इन मरात का सिर्फ 24% भी गरीबों की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए तो अदम मुसावात के खात्मे में यह पहला कदम साबित होगा। ताकत, अवाम और पॉलिसी मुल्क में अदम मुसावात के असल मुहर्रिकात हैं। मुल्क की आमदनी का 9% महज 1% अमीर तरीन अफराद की रसाई में है। ताकतवर गिरोह अपने हक को इस्तेमाल करते हुए अपने हिस्से से ज्यादा हासिल करते हैं। लोग जिन्स और तबके की बुनियाद पर दूसरों के साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं। पाकिस्तान में अदम मुसावात की तल्ख हकीकत आमदनी में पाए जाने वाले फर्क से जाहिर होती है। UNDR 2020 के तज्जिए से जाहिर होता है कि मुल्क में मुतवस्सित तबके की हालत बिगड़ रही है। 2018-19 में आबादी का 36% मुतवस्सित तबका था, जबकि इससे कबल 10 वर्षों में यह तादाद 42% थी। मुल्क का सिर्फ 1% अमीर तरीन। 2019 में जब भारत ने हमला किया तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुकाबला सिर्फ भारत से नहीं था, बल्कि एक बुज़दिल सिपह सलार से भी था, जिसकी कांपें टांग रही थी, जिसकी गवाही अयाज सादिक असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर दे चुके हैं। आज आपको समझ आ गया होगा कि हमारी 7 लाख शेरों की फौज का जब गीदड़ सिपह सलार होता है तो रिजल्ट ये होता है कि हम कश्मीर का भी सौदा करते हैं और हम फलस्तीन का भी सौदा करते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी है वो जिस शिद्दत से तबाही का शिकार है, अल्लाह ताला हम पे रहम करे, क्योंकि आज की तारीख तक IMF ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने से भी इनकार कर दिया। किस तरह हम आइसोलेट हुए हैं। अब देखें, बिलावल भुट्टो साहब गोवा जा रहे हैं। भाई, आप गोवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान के 2-4 बाप हैं, एक तो मैं हुई, मेरे अलावा 2-3 और बाप हैं, उसमें से एक चीन है। ठीक है, चाइना ने क्या बोला है? चाइना ने बोला कि चुपचाप, बिल्लो ड्रामा कर रहा था। ठीक है, बिल्लो जो है वो बहुत नाटक कर रहा था, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। चाइना ने 4 चांटे लगाए, बिल्लो को बोला चुपचाप पहुंच जा गोवा, टाई पहन के, समझे? सबके अगर बिल्लो रानी मांग लेती है मोदी जी से 10 अरब डॉलर, तो आपको क्या लगता है मोदी जी ने हमला किया तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुकाबला सिर्फ भारत से नहीं था, बल्कि एक बुज़दिल सिपह सलार से भी था, जिसकी कांपें टांग रही थी, जिसकी गवाही अयाज सादिक असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर दे चुके हैं। अब इसकी मजीद गवाहियां आ गई हैं। 25 सहाफियों का ग्रुप, जिसमें सिर्फ अरशद शरीफ शहीद हैं, बाकी सारे मौजूद हैं, हयात हैं, उनको सामने बिठा के बुज़दिल सिपह सलार ये कहता है कि हम भारत से जंग करने के काबिल नहीं हैं, हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारी तोपें जंग आलूदा हैं, हमारे टैंकों में डालने के लिए डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं है। ऐसे मौके पे हम भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, मतलब उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं। यह था एक सिपह सलार की डॉक्ट्राइन, बुज़दिलाना डॉक्ट्राइन। आज कौम को इमरान खान की तकरीरों में कहा गया यह जुमला अच्छी तरह समझ आ गया है कि अगर एक बहादुर शेरों की फौज का सिपह सलार गीदड़ हो तो वो फौज शिकस्त खा जाएगी उस फौज से। आज आपको समझ आ गया होगा कि हमारी 7 लाख शेरों की फौज का जब गीदड़ सिपह सलार होता है तो रिजल्ट ये होता है कि हम कश्मीर का भी सौदा करते हैं और हम फलस्तीन का भी सौदा करते हैं। एक तो अमेरिका ने फिर हाथ दिखा दिया। जो लोग अमेरिका की बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे और कहते थे कि वही पाकिस्तान को निकाल सकता है, ताकत के बहुत सारे महवर जो कहते हैं कि अमेरिका की जो बात है वो गौर से सुने आप और उनके साथ मामला बेहतर रखें, तो IMF ने फिर जवाब दे दिया। पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी है वो जिस शिद्दत से तबाही का शिकार है, अल्लाह ताला हम पे रहम करे। आने वाले दिनों में ईद के बाद जब ये छुट्टियां खुलेंगी और जो होगा पता नहीं डॉलर कहाँ पे जाएगा, क्योंकि आज की तारीख तक IMF ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने से भी इनकार कर दिया। और मैं आपको ये बताऊं, ये खबरें इन्होंने चलाई हैं कि जी सऊदी अरब से 2 अरब मिल गए हैं, UAE से 2 अरब 1 अरब आ रहा है, कोई पैसा नहीं आया अभी तक। उनकी अगर कोई बात हुई है तो वो IMF से हुई है। पाकिस्तान के खजाने में कोई ना 2 अरब सऊदी अरब से आया है, ना 1 अरब अभी UAE से आया है। ये सब चीज़ हवा में है, हो सकता है आगे जाके ये आ जाए, लेकिन आज तक सारा मामला वैसे का वैसा है। अब जनाब
आज मैं अपने इस वीलॉग में किस तरह हम आइसोलेट हुए हैं। अब देखें, बिलावल भुट्टो साहब गोवा जा रहे हैं। भाई, आप गोवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने क्यों जा रहे हैं? इसका एक बैकग्राउंड था कि पाकिस्तान ने इतना अरसा जो मज़ाकरात नहीं किए, जो उनके तल्लुकात जो सदमोहरी का शिकार थे हमारे अपने हॉस्टाइल नेबर के साथ, उसकी वजह ये थी कि जो उन्होंने स्टेटस चेंज किया था वैली का 2018 में, वो बुनियादी तौर पर मतलब एक ऐसी, पाकिस्तान ने साफ तौर पे कह दिया था कि जब तक आप पुराना इसका वो जो स्टेटस है वो बहाल नहीं करेंगे, जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो हम आपके साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे। जो फवाद चौधरी का बयान है कि इससे हम आइसोलेट, हम अंदाजा हो रहा है कि हम कितने आइसोलेट हैं। ना सऊदी अरब ने पैसे दिए हैं, ना यूएई ने पैसे दिए हैं, और हम किसी तरह की कोई बात बनवाए बगैर, किसी तरह की, मैं चले यहाँ पर कहता हूँ को फेस सेविंग के बगैर आप जनाब चले गए हैं, वहाँ पर जा रहे हैं गोवा, तो क्या इससे मैसेज मिलेगा? एक इंतहाई वो मैसेज जो नहीं जाना चाहिए था। जो हमारे भाई हैं वहाँ पर उस खित्ते में, वो क्या सोचेंगे? क्या उनके दिलों को दुख नहीं होगा? उनको तकलीफ नहीं होगी? क्या किसी ने उनको उनकी दुख तकलीफ को देखा? और फिर जो हमारी खारजा पॉलिसी की शहरग है, उस पर इतना बड़ा डिसीजन, कोई किसी से पूछा नहीं, कोई किसी से बात नहीं हुई। बहुत ही ये सैड सिचुएशन है। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान के 2-4 बाप हैं, एक तो मैं हुई, मेरे अलावा 2-3 और बाप हैं, उसमें से एक चीन है, ठीक है। चाइना ने क्या बोला है? चाइना ने बोला कि चुपचाप, बिल्लो ड्रामा कर रहा था, ठीक है। बिल्लो जो है वो बहुत नाटक कर रहा था, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। चाइना ने 4 चांटे लगाए बिल्लो के, बोला चुपचाप पहुंचा गोवा, टाई पहन के, समझे? महंगे कपड़े जो तेरे हैं, तेरे बाप ने जो चोरी करके कपड़े लिए ना तेरे लिए, मिस्टर 10% ने, वो कपड़ा पहन के पहुंच जाता रहा इंडिया, जलील आदमी। तो बिल्लो पहुंच रहा है, बिल्लो आएगा, क्योंकि चाइना से डांट पड़ी है, चाइना से पैसे चाहिए उनको, तो बिल्लो आ रहा है। बिल्लो कह रहा है यार ये मत समझो कि मैं मल्टीलैटरल फोरम है, मैं तो इसलिए जा रहा हूं, ये मत समझो कि बायलैटरल इंडिया और पाकिस्तान, हम तो चाहते ही नहीं जाना, ये सब है ना। तो एक बात बताओ फिर, अगर तुम आते ही नहीं या तुम चाहते ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान किसी भी बायलैटरल चीज में, ताल्लुकात में वो करें, तो एक बात बताओ यार, तुम मना क्यों नहीं कर देते? तुम मना कर दो ना कि नहीं आएंगे। वैसे तुम क्या दे सकते हो, एक बात बताओ। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, यहां पे आके आपने देना क्या है ये बताओ। यहां पे लेना ही लेना है आपने, ठीक है। और यहां पे भारत में डर का माहौल है, जब से पता लगा कि बिल्लो रानी आ रही है, यहां पे डर का माहौल है यार। यहां पे ये डर का माहौल है, किसी को नहीं पता बिल्लो किससे कटोरा फेंक के क्या मांग ले। मैंने एक बार पहले भी बोला था, बिल्लो बैठे हैं यहां पे जयशंकर साहब बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, बिल्लो ने फेंक के कटोरा मारा। क्या कर लेंगे मोदी जी? मोदी जी घबरा जाएंगे। सब आपके घर में मेहमान आया है, जैसा भी है, जितना भी जलील है तो मेहमान, और मेहमान बगल में है, मेहमान सबके, अगर बिल्लो रानी मांग लेती है मोदी जी से $10 अरब, तो आपको क्या लगता है मोदी जी मना कर पाएंगे सबके सामने? नहीं कर पाएंगे। मोदी जी बिल्लो को मना नहीं कर पाएंगे, यही बिल्लो का गेम प्लान है, ठीक है। सबके सामने नखरे दिखा रहा है, और बिल्लो को जो चाइना ने बोला ना कि पट पट जा तू इंडिया, बिल्लो भी चाह रहा था, क्योंकि बिल्लो वहीं जाता है जहां से पैसे की उम्मीद हो। मैं बता रहा हूं आपको, वहीं जाता है बिल्लो जहां पैसे की उम्मीद हो। अच्छा, एक और चीज, चीन ना थोड़ा हाथ रोक के पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, थोड़ा सा हाथ रोक रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, पाकिस्तानियों कमेंट पे लिखना, कितनी बार बिलावल भुट्टो जरदारी, कितनी बार चाइना गया है पिछले 1 साल में, जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बना है, और कितनी बार अमेरिका गया है? मैं सर एक कंपैरेटिव एनालिसिस मैं चाहता हूं, पाकि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट आई वांट टू नो फ्रॉम द पाकिस्तानीज। मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि आपका फॉरेन मिनिस्टर पिछले 1 साल में, अप्रैल में बना था वो, अप्रैल में इमरान की सरकार गिरी थी, अब मैं जानना चाहता हूं, ये भी अप्रैल चल रहा है, अभी अप्रैल का महीना है, अप्रैल से अप्रैल 1 साल हो गया, कितनी बार बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका गया है और कितनी बार वो चाइना गया है? चाइना वो देश है जिसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती शहद से मीठी है भाइयों, समंदर से गहरी है भाइयों, और हिमालय से ऊंची है भाइयों। कितनी बार गया? जरा हमें भी तो बताओ, तब आपको पता लगे कि इनके मुंह में जब लार टपकती है ना, तो सगे को सगा नहीं समझते पाकिस्तान।